छोटा शहर डूबते सूरज की गर्मजोशी में नहाता है। एक शांत दृश्य शाम के उतरते ही खुल जाता है। सुनहरी रोशनी पुराने भवनों को रंगती है, शांत सड़कों पर लंबी छायाएं डालती है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, शहर में एक शांत शांति छा जाती है। ऐसा लगता है कि हवा शांति से भरी है, मानो समय ही इस आदर्श वातावरण में धीमा हो गया हो। शांत शाम के आकाश के नीचे एक पुरानी लाइब्रेरी अपनी खिड़कियों से एक स्वागत योग्य चमक बिखेरती है, जो अंदर कहानियों का वादा करती है। अजीब संकेत। पुस्तकालय शाम 7 बजे बंद, समय की क्षणभंगुरता का संकेत देता है, जो आगंतुकों को अंधेरा होने से पहले खुद को डुबोने का आग्रह करता है। छायाएं लंबी होती हैं, पुस्तकालय के शांत मुखौटे को बढ़ाती हैं। ज्ञान चाहने वालों के लिए एक प्रकाश स्तंभ जैसे ही शाम उतरती है। पुस्तकालय की वास्तुकला संबंधी बारीकियों को डूबते सूरज द्वारा उजागर किया गया है। प्रत्येक इंच साहित्यिक खोज में बिताए अनगिनत घंटों की कहानियां कहती है। एक हल्की हवा पास के पेड़ों की पत्तियों को सरसराहट करती है, जो पुस्तकालय की गर्मजोशी से रोशन खिड़कियों की ओर अनकही कहानियों की फुसफुसाहट करती है। पुस्तकालय की शांत भव्यता में ऊंची अलमारियां तारा पर हावी हैं, जो कहानियों की दुनिया में खोई हुई एक प्यारी लड़की है। उसकी छोटी उंगलियां धीरे से रीढ़ की हड्डी को छूती हैं। हर स्पर्श उसकी प्रिय परिकथा की खोज में एक मौन प्रश्न होता है। ऊंची खिड़कियों से धूप छनकर आती है, लंबी परछायां डालती है, जो उसके चारों ओर नाचती हैं क्योंकि वह खोजती है। पुरानी कागज और चमड़े की खुशबू हवा में भर जाती है, जो उसे अनगिनत कहानियों के आरामदायक आलिंगन में लपेट लेती है। समय ऐसे पिघलता हुआ प्रतीत होता है जैसे वह खुद को और गहराई में डुबो देती है। प्रत्येक शेल्फ रोमांच और जादू का वादा करता है। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमकती हैं, एक मूक आशा है कि अगली पुस्तक उसे अज्ञात लोकों में ले जाएगी। पुस्तकालय की गहरी शांति भंग हो जाती है, क्योंकि एक बड़ी घड़ी गंभीर रूप से 8 बार बजती है। इसकी गूंज ऊंची अलमारियों से गूंजती है। तारा अपनी पढ़ाई में मग्न आवाज से चौंक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है बंद होने का समय। घंटे का भार हवा में भारी होकर लटकता है, क्योंकि वह शांत मंद रोशनी वाली लाइब्रेरी में चारों ओर देखती है। उसके ऊपर एक तात्कालिकता की भावना छा जाती है। टिक टिक करती घड़ी के खिलाफ दौड़। कमरे में छायाएं लंबी होती जाती हैं, अंतिम क्षणों के बीतने के साथ शांत एकांत को गहरा करती हैं। ऐसा लगता है कि पुस्तकालय अपनी सांस रोक लेता है, जैसे कि आने वाली रात में अपने रहस्यों को छोड़ने में हिचकिचा रहा हो। तारा विशाल पुस्तकालय में निराशा से दौड़ती है। उसके कदमों की गूंज शांत हॉल में गूंजती है। वह भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचती है। उसका हाथ फैला हुआ है, धुंधली रोशनी में आशा की किरण। उसकी उंगलियां हैंडल के ठंडे धातु को पकड़ती हैं। एक हताश मोड़, लेकिन तंत्र अडिग रहता है। दरवाजे को हिलाते हुए उसे एक एहसास होता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, जो उसकी कैद की भयावह वास्तविकता को दर्शाती हैं। घबराहट उसके चेहरे पर छा जाती है। डर का तूफान उसे निगलने की धमकी देता है, क्योंकि उसकी स्थिति का भार उस पर आ पड़ता है। पुस्तकालय में तारा की उंगलियां दरवाजे के पुराने लकड़ी पर धीरे से थपथपाती हैं। यह आवाज कमरे की भारी चुप्पी में समा जाती है। ऊंचे मेहराबदार खिड़कियों से छनकर आने वाली धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं। प्रत्येक कण समय में निलंबित एक छोटा सा रहस्य है। हवा भारी और भारी है। सन्नाटा एक स्पष्ट उपस्थिति है, जो हर गुजरते पल के साथ गहरा होती जाती है। तारा की आवाज सन्नाटे को चीरती है। एक अस्थायी सवाल विशाल स्थान में गूंजता है। नमस्ते, क्या कोई है? शांत पुस्तकालय में धूल के कण घूमते हैं, जो कोमल डेस्क लैंप से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि कमरे में शांति छा जाती है। एक धीमी फुसफुसाती आवाज शांति से गुजरती है, एक भूतिया आवाज जो हर जगह और कहीं से भी आती हुई लगती है। चुपके से तारा आवाज गूंजती है, एक भूतिया पुकार जो शांति को भंग कर देती है। तारा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसका शरीर अप्रत्याशित घुसपैठ पर तनावग्रस्त हो जाता है। चौंककर वह हाँफती है। उसकी आवाज अदृश्य उपस्थिति के जवाब में मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। शांत पुस्तकालय में तारा की आंखें इधर उधर घूमती हैं, जीवन का कोई संकेत ढूंढ रही हैं। धुंधली रोशनी में धूल के कण घूमते हैं, ऊंची खिड़कियों से प्रकाशित होते हैं, मानो हवा में रहस्य निलंबित हो। छायाएं खिंचती हैं और नाचती हैं, कमरे के कोनों को अस्पष्ट करती हैं और आंखों पर चालें खेलती हैं। केवल आवाज पुरानी किताबों की धीमी सरसराहट है, अनकही कहानियों का एक सिम्फनी। तारा की आवाज विशाल स्थान में गूंजती है, जो डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी है। वहां कौन है? वह चिल्लाती है। उसके शब्द अदृश्य को चुनौती की तरह हवा में लटक रहे हैं। पुस्तकालय मौन से भरा है, जो केवल पन्नों के पलटने की फुसफुसाहट से टूटता है। ऊंची अलमारियों के बीच छायाएं नाचती हैं, जिनमें से प्रत्येक अनगिनत अनकही कहानियों को समेटे हुए है। तारा ढेर के बीच खोई हुई खड़ी है। उसके माथे पर एक गहरी लकीर बनी हुई है। एक निर्लज्ज आवाज कमरे में गूंजती है, पृष्ठ 23, पृष्ठ 23 खोलें। तारा की आंखें इधर उधर घूमती हैं। भ्रम उसके भावों को धुंधला कर देता है, क्योंकि वह रहस्यमय आदेश के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करती है। शांत पुस्तकालय में तारा सावधानी से एक भारी किताब पकड़े हुए है, जिसके पन्ने अनकही कहानियों से भरे हैं। सांस रोककर वह धीरे धीरे किताब खोलती है, जिसमें रखे रहस्यों का खुलासा होता है। उसकी उंगलियां थोड़ी कांपती हुई अपना निशान ढूंढती हैं, नाजुक पन्ने को महत्वपूर्ण संख्या की ओर मोड़ती हैं। 23। जैसे ही वह उजागर पृष्ठ को देखती है, प्रत्याशा के साथ हवा घनी हो जाती है, जो इसकी छिपी हुई रहस्योद्घाटन करने के लिए तैयार है। शांत पुस्तकालय में एक प्राचीन पुस्तक खुली पड़ी है, जिसके घिसे पिटे पन्ने भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसा रहे हैं। कैमरा पृष्ठ 23 पर केंद्रित है, जहां रहस्य और रहस्य मिलते हैं।
एक चाबी बूढ़े कागज पर चुपचाप टिकी है, जिसकी धातु की सतह एक अलौकिक धुंधली चमक से भरी हुई है। हल्की चमक धीरे धीरे धड़कती है, जो इसमें मौजूद जादू का संकेत देती है, जो भाग्य को उजागर करने का इंतजार कर रही है। पुस्तकालय की शांत चुप्पी में तारा ऊंची अलमारियों से बौनी खड़ी है। हवा पुरानी कागज की गंध से भरी है। धूल के कण धुंधली रोशनी में घूमते हैं। प्रत्येक कण भूले हुए ज्ञान के महान रंगमंच में एक छोटा नर्तक है। उसकी उंगलियां भंगुर किताबों की रीढ़ को छूती हैं। हर स्पर्श अतीत में एक फुसफुसाहट है। पुरानी पन्नों के भीतर सुनहरे रंग की एक झलक उसकी आंखों को आकर्षित करती है। एक भूली हुई चाबी, एक वादे की तरह चमकती हुई सुनहरी चाबी इंतजार कर रही है। इसके रहस्य एक अज्ञात भाग्य को खोलने के लिए तैयार है। शांत पुस्तकालय में शाम की छायाएं लंबी होती जाती हैं, क्योंकि तारा चाबी निकालती है। उसका ठंडा धातु हल्का सा चमकता है। वह प्राचीन दरवाजे के पास जाती है। ताला अंदर के रहस्यों का मौन रक्षक है। दृढ़ निश्चय के साथ वह चाबी डालती है। वह क्षण प्रत्याशा से भरा हुआ है। एक नरम क्लिक सन्नाटे में गूंजता है। यह आवाज पुस्तकालय के गंभीर माहौल से बढ़ जाती है। घूमने वाले ताले मुड़ते हैं, लकड़ी और धातु से कहीं अधिक खुलते हैं। भारी दरवाजा झुकता है, जो परे निहित रहस्यों को प्रकट करने के लिए खुलता है। तारा पुस्तकालय से बाहर निकलती है और रात के आलिंगन में प्रवेश करती है। वह अलौकिक चांदनी में नहाती है। वह रुक जाती है। एक पल के प्रतिबिंब ने उसे शांत कर दिया, क्योंकि उसने अपनी निगाहें प्राचीन इमारत की ओर घुमाई। पुस्तकालय उसके पीछे मंडराता है। एक मूक प्रहरी अपने रहस्यों की रक्षा करता है। चांद ऊंचा लटका हुआ है, लंबी छायाएं डाल रहा है, जो उसके पैरों के चारों ओर नाचती है। एक गहरी सांस, और वह आगे की ओर मुड़ती है। जो भी उसका इंतजार कर रहा है उसमें कदम रखने के लिए तैयार है। रात पुस्तकालय को घेर लेती है, क्योंकि एक अलौकिक आवाज फुसफुसाती है। हमारे साथ पढ़ने के लिए धन्यवाद। आवाज फुसफुसाती है। एक कोमल निमंत्रण हवा में लटका हुआ। अदृश्य वक्ता के शब्द गूंजते हैं, अनकही कहानियों में आगे की यात्रा का वादा करते हैं। आवाज धीरे से आग्रह करती है, जल्द ही फिर आना। शांत रात में प्रत्याशा की एक गहरी भावना छोड़ जाती है। रात के आवरण में तारा एक घबराहट भरी मुस्कान देती है। उसका हाथ विशालकाय किताबों की अलमारियों की ओर इशारा करता है। वह हमेशा अपनी किताबें समय पर लौटाने की कसम खाती है, इससे पहले कि डूबता सूरज अपनी लंबी छाया डाले। अचानक ऊर्जा के साथ वह मुड़ती है। उसकी आकृति पुस्तकालय की रोशनी की कोमल चमक से प्रकाशित होती है। रात में उसके कदमों की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि वह अपने घर के दूरस्थ आश्रय की ओर दौड़ती है। जैसे ही वह अंधेरे में गायब हो जाती है, पुस्तकालय का सिलहूट उसके पीछे फीका पड़ जाता है। रात के खिलाफ एक अकेली आकृति,